अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं, हमारे जो 12वीं का निसाब है बिहार गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग 12वीं का एक चैप्टर है सैयद सुलेमान नदवी का। इसकी लिखी हुई एक मजमून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। हम लोग इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, लेकिन हम लोगों ने कई पार्ट को चैप्टर को कई पार्ट में बांटा है, जिससे कि आपको समझने में मेरी बात बिल्कुल आसान हो जाए। तो हम लोग जब भी नया चैप्टर को लेकर के आते हैं, तो उसको हम 3-4 पार्ट में बांट देते हैं। तो इसी तरीके से ये जो चैप्टर है सैयद सुलेमान नदवी का, ये फर्स्ट पार्ट है। यानी हम लोग उनकी कारकर्दगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या मर्तबा हासिल किया। तो हम लोग 12वीं क्लास के सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानते हैं। सैयद सुलेमान नदवी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं बिहार के लिए और उर्दू दुनिया के लिए भी। सैयद सुलेमान नदवी के नाम से ही लग गया होगा कि नदवा से फरागत इनकी हुई थी। और जहाँ तक इनके पूरे जानकारी की मैंने कोशिश की, लेने की कोशिश की किताबी दुनिया में, तो चंद चीज़ें आपको दिख रही है। इसको मैंने आपके निसाब के अकॉर्डिंग खंगाल करके पूरा और फिर छोटा सा बोर्ड पर लाके मैंने रख दिया हुआ है, जिससे कि आपको पूरे तरीके से समझ में बात आ जाए। और फिर अगर आप एक बार रीड करें अपने किताबों को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। हमें उम्मीद है कि आपको सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने साथियों में आप ट्रांसफर करें, शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा इसका हासिल हो सके। चलिए हम लोग जानते हैं आज सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कि सैयद सुलेमान नदवी क्या शख्सियत थे। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, चंद चंद चीजें हैं इनके किताब आपके निसाब के अंदर, हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, आप देख रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम रखे हुए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 84 है, 1901 है, 1902 है, 1906 है, 1913 है और 1953 है। बिल्कुल अगर आपको याद करने की जरूरत पड़े, हमें लग रहा है शायद बेहतरीन तरीके से आप याद कर पाएंगे कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। अब देखिए, आप ठीक बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 22 नवंबर कब हुआ था? 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। 1800 बोलिए, 1884 ईस्वी को किसकी पैदाइश हुई है? 22 नवंबर। कब हुआ था? डेट जरूर याद रखिएगा, आपको डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता भी है एग्जामिनेशन हॉल में के अंदर कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश किस तारीख को हुई। आप वहां पर आकर के फिर बच्चा जो है वो उबला सा जाता है, नहीं हो पाता है उसको। 22 नवंबर 1884 ईस्वी को किसकी पैदाइश होती है? बोलिए, सैयद सुलेमान नदवी की। अब 1884 आप यहाँ आया, बिल्कुल करीब में है। आप बताइए, आप में से कोई आदमी कि 1800 मन ही मन में आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। 1884 से भी अगर इसकी पैदाइश है, 1885 किसकी पैदाइश है? बोलिए, आपको आ रहा होगा, जहन दौड़ाइए आप। आपको मैं टास्क दे रहा हूं, हम आगे बता देंगे आपको। चलिए, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को किसकी पैदाइश हुई है? सैयद सुलेमान नदवी की। किसकी पैदाइश? सैयद सुलेमान नदवी की। ठीक एक साल के बाद 1885 ईस्वी में एक और उर्दू दान की पैदाइश हुई है, उसके बारे में आपको ढूंढ के बताना है हमको। चलिए, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को किसकी पैदाइश हुई है? सैयद सुलेमान नदवी की। कहाँ पैदा हुए थे ये? नालंदा जिला जानते हैं? बिहार में एक जिला है नालंदा, उस जिले के अंदर दसना एक गांव का नाम है। बहुत बड़ी आबादी है ना? तो वो दसना गांव का नाम है। बिहार राज्य में एक जिला का नाम नालंदा, उस नालंदा जिले में एक बस्ती का नाम दसना है, जहां इनकी पैदाइश हुई है। किनकी पैदाइश? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई है? 22 नवंबर 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। याद हुआ? याद रहेगा। नालंदा में दसना जगह है, एक गांव की का बहुत बड़ी आबादी है दसना, वहां किनकी पैदाइश? सैयद सुलेमान नदवी की। चलिए, और आगे बढ़ते थोड़ा सा। 1884 हो गया, अब उसके जो खिदमात आगे होंगे वो हम उनको जानते हैं। 1884 के बाद आते हैं 1901 की दुनिया में। कब आते हैं? 1901 की दुनिया में क्या होता है? देखिए, 1901 की दुनिया में क्या होता है
कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचे। कौन? अभी किस लिए जाएंगे? पढ़ने जाएंगे ना जी। ये पढ़ाई करने के लिए कहां पहुंचे? 1901 ईस्वी में। कहां पर? दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचे। यहां पर इनकी मुलाकात किससे हुई? अल्लामा शिबली नोमानी से। किससे हुई? अल्लामा शिबली नोमानी से। किससे हुई? अल्लामा शिबली नोमानी से। किससे हुई? अल्लामा शिबली नोमानी से किसकी मुलाकात होती है? बोलिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। सैयद सलमान नदवी की मुलाकात होती है और उनके वो शागिर्द हो जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, उनसे फायदा हासिल करते हैं। और बढ़िए, 1901 में कहां गए थे? नदवतुल उलमा। काहे के लिए? पढ़ाई करने के लिए। चलिए अब आते हैं 1906 की दुनिया में। सॉरी 1902 में आते हैं। 1902 में क्या हुआ? 1901 में क्या हुआ? कहां गए ये? नदवतुल उलमा गए और वहां पर जाकर के अपना तालीम हासिल करना शुरू किया। और वहीं उनकी मुलाकात किससे हो गई? मुलाकात हुई सैयद सलमान अल्लामा शिबली नोमानी से मुलाकात उनकी हो गई। चलिए अब 1902 में क्या होता है वो देखिए। 1902 में क्या होता है? इनका पहला मजमून क्या? अब ये अपना तहरीर लिखना देखिए, एक में दाखिला ले लिया और ठीक एक साल के बाद दूसरा ही साल क्या हुआ कि पहला मजमून निकाल रहे हैं। कौन? सैयद सलमान नदवी। जी हाँ, ये देखिए क्या? अलपंच। क्या है? अलपंच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलपंच किसकी लिखी हुई है? अलपंच किसकी लिखी हुई है? सैयद सलमान नदवी। अलपंच, पंच मतलब पांच। चलिए अलपंच किसकी लिखी हुई है? सैयद सलमान नदवी की। कब? 1902 में। दो चीज निकला 1902 के अंदर। देखिए क्या क्या। एक इधर में क्या इशारा आपको? 1902 में क्या हुआ? पहला मजमून रिसाला अलपंच निकाला ना। और दूसरा जो है ठीक इसका उल्टा देख लीजिए, ये आखिरी वक्त, ये मजमून है इनका। यानी कि दोनों निकला है एक ही साल में। 1902 में ही अलपंच में निकला और 1902 में ही आखिरी वक्त। तो ये मजमून है और ये क्या है? रिसाला है। ये क्या है? रिसाला है, अखबार है ना। पहला मजमून कौन सा? रिसाला अलपंच अखबार निकला था। रिसाला कहते हैं अखबार को जी। तो पहला मजमून रिसाला कब निकला? अलपंच। कब? 1902 में। किसने? सैयद सलमान नदवी ने। याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़िए। 1906 में आते हैं। एक हो गया, तो कहां गए थे? मुलाकात हुई, नदवतुल उलमा पढ़ने गए थे। दो में क्या हुआ? अलपंच रिसाला निकाला और आखिरी वक्त क्या निकाला? मजमून निकाला। आगे बढ़िए। नंबर 3। नंबर 6 में क्या आता है? 4 में। नंबर 6 1906। 1906 में क्या होता है? 1906 में होता है कि उन्होंने क्या निकाला? एक रिसाला निकाला। क्या? जो है ना ये अलपंच, अलपंच के अंदर आता है कि ये अलपंच क्यों निकाला। ये अलपंच क्यों निकाला? अलपंच उसमें खातूनों की तालीम के बारे में उस किताब का इन्होंने अपना शाया करना शुरू किया, मतलब प्रमोट किया कि भाई औरतों को घर में तालीम दो, जो जो निहायत बहुत जरूरी है। उन्हीं लोगों की देन है कि आज घर घर में औरतें बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो अपने बच्चों को, लड़कियों को दे रहे हैं लोग। जी हाँ। तो पहला मजमून रिसाला अलपंच में। किसमें? अलपंच में निकाला। उसमें क्या था? टॉपिक का उन्वान क्या था? खातूनों की तालीम का उन्वान था ये। जी, खातूनों की तालीम। क्वेश्चन पूछता है कि सलमान नदवी का लिखा हुआ रिसाला अलपंच में क्या था? उसका हेडिंग क्या था? तो उसका हेडिंग क्या था? खातूनों की तालीम था उसका हेडिंग, है ना जी। चलिए, तो पहला मजमून रिसाला पहला मजमून कब? अलपंच 1902 में। और ये मजमून एक यहां है आखिरी वक्त, ठीक है ना। तो ये पहला मजमून रिसाला अलपंच में। टॉपिक क्या था? खातूनों की तालीम। पहला मजमून। उसके बाद फिर क्या निकाला? आखिरी वक्त। ये भी क्या था? मजमून था। चलिए आगे बढ़िए। 1906 में क्या होता है? रिसाला अल नदवा। अल नदवा क्या था? एक रिसाला और था। कौन? अल नदवा। कब? अखबार। कल। कब निकाला? 1906 में। कब? 1906 में। अच्छा 1902 में क्या हुआ था? 1902 में पहला मजमून निकाला था। किस अखबार में? अल पंच में। उसका टॉपिक क्या था? हेडिंग क्या था? खातूनों की तालीम। एक और निकाला आखिरी वक्त। क्या? मजमून। उसके बाद 1906 में एक रिसाला यानी अखबार। कौन सा अखबार? क्या नाम था उसका? तो अल नदवा। क्या था उसका? अल नदवा। क्या था नाम उसका? अल नदवा। ये आपका 1884 में पैदाइश हुई। 1901, 1902, 1906। अब आइए 1913। 13 में क्या हुआ? 1913 में क्या हुआ वो देखिए। 13 में क्या हुआ? अखबार अल हिलाल।
ये अच्छा टॉप, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा। अल हिलाल किसकी लिखी हुई है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई है ना। तो इनकी मुलाकात हुई थी पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद से ही मुलाकात हुई थी। किनकी? जी, शेख सलमान नदवी की मुलाकात सबसे पहले उर्दू की दुनिया में किससे हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद से ही हुई थी। और उन्होंने ही इनको बहुत ऊपर जाने का मशवरा दिया कि आप पढ़ाई कीजिए, आप बहुत होनहार हैं, आप बहुत काबिल हैं। इनकी बातों को उन्होंने रखा था। जी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से जब मुलाकात होती है तो उन्हीं का अखबार था अल हिलाल, वहां उस अखबार से ये वाबस्ता हो गए, जुड़ गए। कब? 1913 में। कब? 1913 में। कब? 1913 में। कौन? सैयद सलमान नदवी। किस अखबार से? अल हिलाल। किसकी लिखी हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई थी। जी हाँ, आगे बढ़िए। ये बहुत लंबा सफर नहीं है इनका, लेकिन 1884 और फिर यहाँ पर गौर से देखिएगा 1953। कितना है? 53। 1884, 1901, 1902, 1900, क्या बताइए, 6, 1913, 1953 लास्ट। चलिए अब यहां देखिए कितना है ये, 22 नवंबर है। यहां देखिए 23 नवंबर, एकदम याद रख लीजिए, इसलिए हम सामने सामने लिखे हुए हैं, देख रहे हैं बिल्कुल। एक है 22 नवंबर, 22 नवंबर और एक है 23 नवंबर, यानी कि 22 नवंबर को पैदा हुए और 23 नवंबर को उनका इंतकाल हो जाता है। किनका? सैयद सलमान नदवी का। 1884 ईस्वी को पैदा हुए, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। कहा? नालंदा जिला में। कौन सा गांव? दसना। 1901 में क्या हुआ? दारुल उलूम में क्या हुए? अवस्था हुए, वहां पर पहुंचे। और फिर 2 में क्या हुआ? पहला मजमून रिसाला अल पंच में निकाला, अल पंच में, और उसका नाम क्या था? आखिरी वक्त। जी हाँ, और टॉपिक क्या था? खातूनों की तालीम, हेडिंग था उसका। जी हाँ, उसका फिर था 1906 में क्या हुआ? रिसाला, एक रिसाला और निकाला उन्होंने, उसका नाम रखा उन्होंने अल नदवा। उसके बाद फिर 1913 में क्या हुआ? अल हिलाल से जुड़ गए। अल हिलाल क्या है? एक अखबार है। किसकी लिखी हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई अखबार है। और इससे कौन जुड़ गए? सैयद सलमान नदवी जुड़ गए। और इनके इंतकाल कब हुआ? 1953। वहां 22 नवंबर, यहाँ पे 23 नवंबर। 22 नवंबर 1884 को पैदा हुए और 23 नवंबर 1953 को इनका इंतकाल हो जाता है। चलिए, ये इनका पूरा बायोडाटा है। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इनकी किताबें कौन कौन सी इन्होंने लिखी है, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, इनके वालिद मोहतरम का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। अब आपके गांव में कोई आदमी होगा, आपके मोहल्ले में अबुल हसन नाम का आदमी होगा। आपको याद रखने की जरूरत है कि मेरे घर बस्ती या मेरे गांव के आसपास मोहल्ले के में किसी आदमी का नाम अबुल हसन है। अगर आपके दिमाग में है तो आप बैठा लीजिए कि वो इनके वालिद मोहतरम थे। कौन? किनके? सैयद सलमान नदवी के। अगर आपके गांव में कोई सैयद सलमान भी अगर है, सुलेमान भी है, आपके रिश्तेदारों में हो या गैर रिश्तेदार में हो या आपके मोहल्ले आसपास गांव में हो, अगर सुलेमान नाम का आदमी है, उस सुलेमान आदमी के नाम पर सिगरेट बैठाइए कि हमको उनके बारे में जानकारी लेना है। तो उनको, वो कब पैदा हुए, वो कब गए, वो कब पहुंचे, 1901 में क्या किया उन्होंने, उन्होंने 2 में क्या किया, उन्होंने 6 में क्या किया, उन्होंने 13 में क्या किया, वो इंतकाल कब गए। इससे क्या होगा ना कि आपको वो चीजें याद रहेगी, कि कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है आपको। बस आपके मोहल्ले में अगर इस नाम का आदमी कोई है, सुलेमान नाम का आदमी, आप उसको जहन में दौड़ाइए कि हाँ फलाना आदमी है, उसकी पैदाइश इस नाम हुई थी, वो 1 में फला दिया गए थे, 2 में वो पहला मजमून अल पंच में निकाला, 6 में अल नदवा निकाला, फिर 13 में क्या हुआ? अल हिलाल से वो जुड़ गए और 1953 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। और इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को याद रहता है, वो भूलते नहीं है जल्दी। चलिए, तो इसके अब आइए, इनके सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अबुल हसन। ठीक है ना। अब इनके मजमून कौन कौन से वो देखते हैं, आपके निसाब में है, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इनके निसाब। जी हाँ, चलिए, मजमून कौन कौन सी है? नकूश सुलेमानी, बोलिए, नकूश सुलेमानी से पूछ जाइएगा आप, सुलेमान है ना, नहीं भूलिएगा जी। नकूश सुलेमानी क्या है? नकूश सुलेमानी, इसका लिखा हुआ सैयद सुलेमान नदवी का। सुलेमानी यहाँ भी लगा हुआ है और सुलेमान यहाँ भी है। चलिए, मुलाकात सुलेमान क्या है? मुलाकात, यहाँ भी आसान है परखना कि सुलेमान यहाँ लगा हुआ है और यहाँ भी सुलेमान है, इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि मुलाकात। लेकिन याद रखिएगा, मुलाकात सुलेमानी के सामने में कोई और दे देगा जी, रुखसत सुलेमानी। आप कहिएगा सर ये क्या, आप तो फंस गए हम,
सुलेमान तो सब में लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि बस जो कह दिए बस वही है। मुलाकात सुलेमान, ठीक है, नकूश सुलेमान। तीसरा है हमारी जबान का नाम। हमारी जबान का नाम क्या है बताइए, फिर से बोलिए एक बार, नकूश सुलेमानी, हमारी जुबान का नाम। और तीसरा है मुलाकात सुलेमान। ये तीन मजमून जो है इनका बहुत ही जबरदस्त है। किनका? सैयद सुलेमान नदवी का, नकूश सुलेमानी, और क्या है? मुलाकात सुलेमान। उसके बाद क्या है? ये लास्ट वाला हमारी जबान का नाम। ये तीन मजमून है इसकी जबरदस्त है जो आपके निसाब में दिया हुआ है। तो बहुत सारे, लेकिन आपके निसाब में इतना ही है, और इतना ही में से आपको पूछा जाता है कि आपके निसाब में नकूश सुलेमानी किसकी लिखी हुई किताबें हैं। नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा ये तीन किताबें हैं, नकूश सुलेमानी, मुलाकात सुलेमान, और एक है आखिरी हमारी जबान का नाम। ये तीन किताबें इनकी लिखी हुई है। चलिए अब और आप दूसरा बढ़ते हैं कि इनकी एक और किताब है हयात शिबली। हयात शिबली के बाद थोड़ा सा समझ लीजिए गौर से, ये अल्लामा शिबली की लिखी हुई है ना? किसकी लिखी हुई है? अल्लामा शिबली की लिखी हुई है। लेकिन सॉरी, नहीं गौर, सॉरी, ये लिखी उनकी है। ये जिनके ये उस्ताद मोहतरम थे किनके? इनके सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे? अल्लामा शिबली नुमानी। तो इन्होंने क्या किया, सैयद सुलेमान नदवी ने क्या किया कि एक किताब निकाली हयात शिबली। अपने उस्ताद के पूरी कुंडली, पूरी जिंदगी उसमें उतार दिया उन्होंने। किसने? अल्लामा शिबली ने। और नाम क्या रखा उसने? हयात शिबली। यहां पर गौर करने की बात है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हयात शिबली किसकी लिखी हुई है। अब लोगों बच्चे को लगता है हयात शिबली है तो शिबली ही लिखे होंगे। नहीं, वो ऑप्शन में रहता है अक्सर, लेकिन ऐसा नहीं है। हयात शिबली जो किसकी लिखी हुई है? हयात शिबली जो है सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। वो किसकी तारीख है उसके अंदर? अल्लामा शिबली नुमानी की पूरी हिस्ट्री उसके अंदर लिखी हुई है, उनकी जिंदगी उन्होंने लिखा है जी। तो क्या हुआ? हयात शिबली किसकी लिखी हुई है? सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। हयात शिबली, क्या हयात शिबली किसकी लिखी हुई है? सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। चलिए अब आइए, इसमें क्या है? शिबली के पूरे खिदमात हैं, दीनी दुनियावी सारे खिदमातों को सैयद सुलेमान नदवी ने हयात शिबली के अंदर अपने उस्ताद मोहतरम किनका? अल्लामा शिबली नुमानी को उन्होंने पिरो के रख दिया है पूरी किताब के अंदर। जी हाँ, आप जानते हैं कि यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, जो समझने की जरूरत है। क्या है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर ये बात मैं कहना चाह रहा था उस टाइम में कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये लिखी हुई है अल्लामा शिबली की। लेकिन इसको समझिए एकदम, ये क्रिटिकल है बिल्कुल। अल्लामा शिबली की किताब है, उसका नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब ये पहली जिल्द लिखे, मुकम्मल कर लिया इन्होंने, कौन? अल्लामा शिबली नुमानी लिख रहे थे सीरतुन नबी, है ना? तो सीरतुन नबी जब लिख रहे थे तो एक जिल्द इन्होंने मुकम्मल कर लिया। किसने? सीरतुन नबी अल्लामा शिबली ने। लेकिन जब दूसरा जिल्द बनना लिख रहे थे, इनका इंतकाल हो जाता है। किनका? अल्लामा शिबली नुमानी एक जिल्द मुकम्मल करने के बाद, इसका सीरतुन नबी का एक जिल्द मुकम्मल जब हो गया, एक जिल्द, तो क्या हुआ? उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन वहां से उन किताबों को 2, 3, 4, 5 जो भी 8 तक जो भी जिल्दें हैं, 6 तक हैं, तो सारे के सारे जिल्दों को यही उनके जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने मुकम्मल किया जी। 2, 3, 4, 5, 6, 8 जितने भी जिल्दें उसके बाद हैं, 8 जिल्दें हैं, सब के सब जिल्दों को किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया। बात समझ में आई क्या? कि हयात शिबली किसकी लिखी हुई है? ये तो कंफर्म हो गया आपको कि सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। इनके सारे के सारे खिदमात उन्होंने लिख डाला है उसके अंदर। लेकिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी की लिखी हुई है। लेकिन वो लिखना स्टार्ट किए और पहले ही साल लिखे, वो एक जिल्द लिखा उन्होंने, और दूसरा जिल्द जब लिखना शुरू किया वो उनका इंतकाल हो जाता है। तो उनको उस काम को मुकम्मल किसने किया? फिर उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने उनको मुकम्मल किया। जी हाँ, किसने? अल्लामा शिबली नुमानी की जिल्दों को किसने मुकम्मल किया? सैयद सुलेमान नदवी ने। कौन सी किताब थी? सीरतुन नबी को। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़िए। उसके बाद जितने भी जिल्द है सबको दूसरा, मैंने कहा दिया आपको, दूसरा नाम मुकम्मल था, पूरा कर दिया उन्होंने। अब इनकी चंद किताबें हैं। ये किताबें अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, 2 नंबरी भी पूछता है, 3 नंबर का पूछता है, 4 नंबर का भी पूछता है क्वेश्चन।
2 नंबर का पूछेगा कि सैयद सुलेमान नदवी की 2 किताबों का नाम लिखिए। अब जब तक आपको वहां पर याद नहीं रहेगा, आप कैसे लिखेंगे? अंदाजा लगाइए। जहां पे कोई नहीं किसी का होता है, बोल देगा। चलिए आप देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की 2 किताबें, 3 किताब हम आपको जो निसाब में है वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए पहला क्या है, अरब व हिंद के ताल्लुकात। अरब आप बखूबी जानते हैं, अरब एक मुल्क है और हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो अरब और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में इन्होंने बिल्कुल बखूबी अच्छे तरीके से इस किताब में सजाया है। किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने अरब और हिंदुस्तान की बातों को। तो अरब व हिंद के ताल्लुकात, यानी अरब और हिंदुस्तान मुल्क जो है, दोनों मुल्क के ताल्लुकात कैसे हैं उसके बारे में इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है। पहला क्या हुआ, अरब और हिंद के ताल्लुकात। और दूसरा क्या है अरबों की जहाज रानी। अरबों की जहाज रानी, अरबों की जहाज रानी, अरबों की जहाज रानी, दोनों अरब ही पर मैटर करता है। पहला वाला भी अरब ही था और दूसरा वाला भी अरब ही है। चलिए, अरब व हिंद के ताल्लुकात एक हो गए, और अरबों की जहाज रानी, अरबों की जहाज रानी किसकी लिखी हुई है? सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। चलिए, एक और किताब है सीरत आयशा। क्या है? किताब तो बहुत सारी है, लेकिन आपको निसाब में जो है हम वही पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा परेशान नहीं होना है आपको। चलिए, सीरत आयशा क्या है? सीरत आयशा किसकी लिखी हुई है किताबें हैं ये? सीरत आयशा भी सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। सीरत आयशा, याद रखिए इसको। और रहमत आलम क्या है? रहमत आलम, रहमत आलम। और एक खय्याम। क्या है? खय्याम। क्या है? खय्याम। खय्याम क्या है? खय्याम। ये चंद किताबें हैं जो आपके निसाब के अंदर है। किसके चैप्टर में? सैयद सुलेमान नदवी की। इनकी एक मजमून लिखी, जबरदस्त मजमून है आपके निसाब में, वो है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ये मजमून है, हम लोग इसके बारे में कल इंशाल्लाह अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी की जो एक मजमून है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, उसके अंदर क्या बातें इन्होंने कही है। हम कल इसके बारे में अगला वीडियो जब लेकर के आएंगे तो आपका, चूंकि इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, हम पार्ट नंबर कल इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर करेंगे। जी हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बेहतरीन तरीके से कि सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? नालंदा जिला में, जो बिहार का एक जिला है। और कौन से गांव में? दसना एक गांव का नाम है, बहुत बड़ी आबादी है उस गांव की, वहां इन्होंने ये पैदा हुए। और अगर ठीक कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक में क्या हुआ, 1901 में दारुल उलूम गए, और कहा वहां किनसे मुलाकात हुई? अल्लामा शिबली नवानी से मुलाकात होती है जी, और वहीं उनके शागिर्द हो जाते हैं। उसके बाद 1902 में क्या हुआ? इनका पहला मजमून कौन सा? रिसाला अल पंच में। किस कहा? अल पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाया हुआ था, याद रहेगा ना। मौजू क्या था? खातूनों की तालीम। रिसाला कौन सा था? अखबार। और आखिरी वक्त मजमून इसी कब निकला है? 1902 में ही। 6 में क्या हुआ? 6 में हुआ रिसाला निकाला इन्होंने, कौन सा? देखिए अल नदवा। 13 में क्या हुआ? अखबार अल हिलाल जो स्टार्ट हुआ था, तो वो उसमें ये क्या हुए, ये व्यवस्था यानी जुड़ गए, लेकिन बहुत दिन तक उसमें नहीं रह पाए, वहां से बहुत जल्द हट गए वो। कब जुड़े? 1913 में। और फिर यहाँ था 22 नवंबर पैदाइश, यहाँ 23 नवंबर इंतकाल, 1884 1953 में, याद रहेगा ना। जी हाँ, चलिए कहाँ इंतकाल किए थे? कराची में, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए, अब मैंने इसको पढ़ा दिया हुआ है। वालिद का नाम क्या था? हकीम सैयद अबुल हसन। सैयद अबुल हसन किसके वालिद मोहतरम है? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या है? सैयद अबुल हसन, याद रहेगा ना जी। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको मजमून 3 ठो, कौन कौन सा? नकूस सुलेमानी, मुलाकात सुलेमान। उसके बाद मैंने पढ़ाया हमारी जबान का नाम, हमारी जबान का नाम, ये 3 था। और एक था हयात शिबली, किसकी लिखी हुई थी? हयात शिबली भी सैयद सुलेमान नदवी की ही लिखी हुई है। किनके मुताल्लिक है? उनके उस्ताद मोहतरम अल्लामा शिबली के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए उसके आगे बढ़िए। उसके बाद एक किताब है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को लेकर इन्होंने नहीं लिखा है, पढ़ाए ना अभी हम, इन किताबों को इन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन क्या हुआ? सीरतुन नबी जो है लिखने वाले कौन थे? अल्लामा शिबली नोमानी। लेकिन वो एक जिल्द लिखे और बेचारे वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उसके बाद उनके जो शागिर्द थे यही मोहतरम सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया और दूसरी, तीसरी, चौथी जिल्द जो है इन्होंने ही मुकम्मल करी। किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने। उसके बाद
उनकी किताबें मैंने कहा आपको, अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, उसके बाद सीरत आयशा, उसके बाद मैंने कहा रहमत आलम और एक खयाम। ये चंद किताबें हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगला वीडियो जब बनाया जाए आपके लिए तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए और फिर उससे आपको फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।